कभी ऐसा फील हुआ है कि सब लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं के वहीं हो। इंस्टाग्राम खोलो तो कोई दुबई की ट्रिप पे है, लिंक्डइन खोलो तो किसी को अपनी जॉब में प्रमोशन मिल रहा है, और अगर यूट्यूब खोलो तो कोई बोल रहा है कि आई मेड 1 लाख इन जस्ट 7 डेज। और तुम बस यही सोच रहे हो कि मेरे पास ही पैसे क्यों नहीं है। आज मैं आपको एक सच बताता हूँ, तुम उन सब लोगों से पीछे नहीं हो, तुम्हें बस गलत पिक्चर दिखाई जा रही है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं तुमको 3 ऐसे सच बताने वाला हूँ जो शायद तुम्हें किसी ने क्लियर तरीके से कभी नहीं बताए होंगे। क्यों लगता है कि ये सब तुमसे ज़्यादा अमीर हैं? रियलिटी एक्चुअल में क्या है और कैसे तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल में ला सकते हो। और पहले ही मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सच सिंपल सा है, सोशल मीडिया पे लोग अपनी लाइफ का सिर्फ ट्रेलर दिखाते हैं, पूरी मूवी नहीं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझता हूँ। एक बंदा है, वो साल में सिर्फ एक बार फॉरेन ट्रिप पे गया, पर इंस्टाग्राम पे उसने क्या दिखाया कि उसने 100 फोटोज़ अपलोड कर दी, 100 रील्स अपलोड कर दी, 100 स्टोरीज अपलोड कर दी। लेकिन तुमको क्या लगा कि यार जो इसकी लाइफ है वो फुल ऑफ लग्जरी है। लेकिन रियलिटी में वो बंदा आज भी उस फॉरेन ट्रिप की ईएमआई भर रहा है। एक स्टडीज़ के अकॉर्डिंग लोग अपनी लाइफ का सिर्फ 5 से 10% जो मोमेंट्स होते हैं वही ऑनलाइन दिखाते हैं। बाकी जो 90% स्ट्रगल्स है उसको कोई ऑनलाइन नहीं दिखाता। तुम दूसरों की हाईलाइट रील देख के अपनी जो बिहाइंड द सीन्स लाइफ है उसको कंपेयर कर रहे हो, और यही तुम्हें फील कराता है कि तुम उन सब लोगों से पीछे हो। देखो, आज के टाइम पे 2 टाइप के लोग आपको देखने को मिलते हैं। एक वो जो अमीर बनने का केवल दिखावा करते हैं, और दूसरे वो जो वाकई में अमीर होते हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है? जो लोग अमीर बनने का दिखावा करते हैं उनको आप देखना कि जो उनकी लग्जरी वाली चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर ईएमआई पे होती हैं। वो लोग क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, ठीक है। वीकेंड पे पार्टीज़ में आपको देखने को मिलेंगे। इंस्टाग्राम उनका जो भरा रहेगा फुल ऑफ शो ऑफ से भरा रहेगा। लेकिन वहीं पे जो रियल वेल्दी लोग होते हैं, रियल रिच लोग होते हैं, वो इन्वेस्टिंग करते हैं क्वाइटली, बिना किसी को बताए। अपनी सेविंग्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अननेसेसरी का शो ऑफ बिल्कुल नहीं करते। और जो उनका माइंडसेट होता है वो एकदम लॉन्ग टर्म माइंडसेट होता है। शॉर्ट टर्म में वो लोग कभी नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि आज मैं अगर कोई चीज़ कर रहा हूँ तो ये मेरे को 5 साल के बाद क्या चीज़ क्या रिटर्न देगी, इस बारे में वो लोग ज़्यादा सोचते हैं। इंडिया में मेजॉरिटी लोग रिच बनने के लिए नहीं, रिच दिखने के लिए पैसा खर्च करते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जो क्रेडिट कार्ड डेट है और जो पर्सनल लोन है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। मतलब क्या है, लोग पैसा कमा नहीं रहे बल्कि उधार लेके अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखना, जो लोग सबसे ज़्यादा रिच दिखते हैं ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअली में रिच हों। देखो, सबकी लाइफ का जो टाइम फ्रेम है ना वो अलग अलग होता है। कोई 22 पे अच्छा पैसा कमा रहा है तो कोई 28 पे स्टार्ट ही करता है। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 35 की एज तक आ जाता है, सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो सिंपल सा एक चीज़ समझो कि अगर कोई 5 साल पहले स्टार्ट कर चुका है और तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपसे आगे दिखेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेट हो। तुम लेट नहीं हो, तुम बस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि 2 दोस्त हैं, एक का नाम राहुल और दूसरे का नाम अमन। राहुल और अमन दोनों की जो सैलरी है वो 40,000 रुपये महीना ही है, ठीक है। राहुल ने एक कार खरीदी जिसकी ईएमआई 15,000 रुपये है, और उसकी जो सेविंग्स हो रही है वो हर महीने वो ऑलमोस्ट जीरो हो रही है। वहीं पे अमन, जिसने कोई गाड़ी नहीं खरीदी 40,000 रुपये की सैलरी में, या फिर आप मान के चल सकते हो कि उसने अब यूज़ कार ली और वो महीने का 10,000 रुपये बचा रहा है। 5 साल के बाद राहुल सेम ईएमआई साइकिल दे रहा है, हर महीने की ईएमआई पे टू टाइम पे कर रहा है, और आज भी उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है। वहीं पे अमन, जो महीने का 10,000 रुपये बचा रहा था, उसका 5 साल के बाद जो कॉर्पस होता है वो 8 से 10 लाख रुपए का होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था डिसीजंस का। राहुल ने क्या किया, लोगों को दिखाने के चक्कर में, इंस्टेंट हैप्पीनेस के चक्कर में और इजी ईएमआई के ट्रैप के चक्कर में एक महंगी गाड़ी ले ली जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था उस टाइम पे। और वहीं पे अमन, जिसने कोई दिखावा नहीं करा,
यूज़ कार रीयूज़ करी और हर महीने 10-10 हज़ार रुपये की सेविंग्स की और आज उसने अपने लिए एक अच्छा सा 8 से 10 लाख रुपए का कॉर्पस बना दिया। तो दोनों के डिसीजन में अंतर था। अब हम बात करेंगे कि यार इनके सॉल्यूशन क्या हैं, ठीक है, कैसे हम इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले इमरजेंसी फ़ंड बनाओ। आपके पास 6 से 8 महीने का इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि तुमको जिस चीज़ का फोमो है ना, वो रियल नहीं है। तुम्हें लगता है कि मुझे भी आईफ़ोन लेना चाहिए, मुझे भी ट्रिप पे जाना चाहिए, मुझे भी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल चाहिए, पर ये सच नहीं है। तुम्हें वो लाइफ़ नहीं चाहिए, तुम्हें बस वो फीलिंग चाहिए जो वो लाइफ़ दिखाती है। तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, तुम्हें फ्रीडम चाहिए। तुम्हें कार नहीं चाहिए, तुम्हें बस रिस्पेक्ट चाहिए। तुम दूसरों की लाइफ़ नहीं चाहते हो, तुम बस अपनी लाइफ़ को बेटर फ़ील कराना चाहते हो, ठीक है। बट प्रॉब्लम, एक जो रियल प्रॉब्लम है वो क्या है पता है? तुम्हारा फोकस गलत जगह पे है। तुम कंपेयर कर रहे हो उसकी कार को, उसके फ़ोन को, उसकी लाइफस्टाइल को। बल्कि तुम्हें कंपेयर करना चाहिए, ये चीज़ समझनी चाहिए कि उसकी स्किल्स क्या हैं, वो पैसा कैसे बना रहा है, उसने कितना टाइम लगाया। कंपेयर करो बट सही चीज़ों पे, ना कि गलत चीज़ों के ऊपर। अब इनका सॉल्यूशन क्या है? देखो, अगर आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है, ठीक है, तो कैसे निकलोगे इस ट्रैप से, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, सोशल मीडिया को जितना हो सके कम स्क्रॉल करो, ठीक है। अपने जो फाइनेंशियल रियलिटी है उसको समझो कि आप कितना कमा रहे हो, कितना बचा रहे हो, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अपने अंदर कोई ना कोई एक ऐसी स्किल्स बिल्ड करो जो आपको फ्यूचर में एक हाईएस्ट आरओआई दे, ठीक है। लॉन्ग टर्म का गेम खेलो। ओवरनाइट जैसी कोई चीज़ नहीं होती कि आपको ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, ठीक है, और आप रातों रात करोड़पति बन जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ के अंदर, ठीक है। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है, ठीक है। अगर आज तुम्हारे पास कम पैसे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फेल हो। मतलब सिर्फ इतना है कि तुम प्रोसेस के बीच में हो। जो हर सक्सेसफुल बंदा होता है ना, वो एक टाइम पे तुम्हारी ही जगह होता है, कंफ्यूज, ब्रोक, अनश्योर। पर डिफरेंस क्या था? डिफरेंस बस एक ही चीज़ होती है कि वो रुकता नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि लोग तुमसे आगे हैं, तो बस एक बात याद रखना कि तुम रेस में नहीं हो। तुमने बस जस्ट अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करी है, ठीक है। और अगर तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो बिलीव मी, तुम ऑलरेडी उन लोगों से आगे हो जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। फेक रिच बनने की कोशिश मत करना, रियल रिच बनने की कोशिश करना। और सबसे पहले अपनी रियलिटी को आप एक्सेप्ट करो। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इसी तरह की मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने अपनी जर्नी फेक रिच बनने की तरफ स्टार्ट करी है या फिर रियल रिच बनने की तरफ स्टार्ट की है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।